नमस्कार, मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। और भक्ति काल में हम पढ़ेंगे कि जो निर्गुण काव्य धारा है वो क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके कौन कौन से ऐसे मूल तत्व हैं, है ना। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि भक्ति काल में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भक्ति काल की कुछ जो है वो धाराएं हैं, कि निर्गुण काव्य धारा है, सगुण काव्य धारा है। पहले तो ये दो धाराएं हो गई, उसके बाद में फिर हम निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत भी और भी धाराएं आती हैं। ठीक है, कि जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आती है आपकी संत काव्य धारा और दूसरी आती है हमारी सूफी काव्य धारा। तो संत काव्य धारा के जो प्रवर्तक हमारे कहलाते हैं वो कौन है आपके? कबीर। कौन है? कबीर। ठीक है। अब दूसरी बात आती है सूफी काव्य धारा। तो सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक हैं आपकी जायसी। मैंने पिछली वीडियो में डिटेल्स में बता रखा है कि किसके कौन कौन से प्रवर्तक हैं। अब हम बात करते हैं निर्गुण काव्य धारा की, यानी कि निर्गुण काव्य धारा आखिर वे कौन सी धारा थी। ठीक है, तो इसका अर्थ भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो वे कवि जो योग और रहस्य भावना के साथ ईश्वर की आराधना करते थे, वो लोग निर्गुण काव्य धारा के कवि कहलाते थे। यानी कि वो कौन से कवि? कि जिन लोगों को कोई वैसे सांसारिक दुनिया से मतलब नहीं था, वो योग के माध्यम से और रहस्य भावनाओं के माध्यम से ईश्वर की आराधना में तल्लीन रहते थे। ठीक है, तो वो लोग कौन कहलाते थे? उन लोगों को हम निर्गुण कवि कहते थे। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि निर्गुण हम उसे कहेंगे कि जो व्यक्ति भक्ति तो कर रहा है लेकिन वो भक्ति मतलब देख नहीं रहा है, बिना देखे ही वो किसी के प्रति इतना तल्लीन है कि उसे उसी में भगवान नजर आ रहे हैं। ठीक। अब संत काव्य की प्रवृत्तियां जो है, या संत काव्य धारा की प्रवृत्तियां, जो मुख्य रूप से जो प्रवृत्तियां, वैसे तो बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं लेकिन मुख्य रूप से जो आपके सामने है वो चार प्रवृत्तियां हैं। एक है आपका निर्गुणोपासना, दूसरा है गुरु की महत्ता, तीसरा है जाति प्रथा का खंडन, चौथा है बाहरी आडंबर का विरोध। यानी कि बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं और भी हैं, तो इसमें मैंने मुख्य केवल चार ही ली है। तो निर्गुणोपासना यानी कि वही निर्गुण रूप से भक्ति करना। ठीक है। गुरु की महत्ता, मैंने बताया भी था कि गुरु की महत्ता का तो आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी अपने गुरु से जिससे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम उनका मान सम्मान अवश्य करते हैं। तीसरा है जाति प्रथा का खंडन। तो जाति प्रथा का खंडन उस समय पर बहुत ज्यादा किया गया था। उसका कारण ये था कि किसी भी तरह के की जातियों को माना जाता था, जैसे कि उसमें आपके उसमें और भी सिद्ध साहित्य में ले लीजिए, उसमें क्या था कि हीनयान और महानयान दो शाखा थी, उसमें अलग अलग बांट दिया था कि इस टाइप के लोग इसमें भर्ती होंगे, इस टाइप के लोग इस शाखा में आ सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कबीरदास जी ने जाति प्रथा का खंडन जोर पुरजोर रूप में किया। उसका कारण ये था, उनके लिए उनका ये मानना था कि जाति प्रथा कुछ भी नहीं होती, ये हमारा बनाया हुआ रूप है। यहाँ पर सब जाति के लोग एक से या एक समान है। बाहरी आडंबर का विरोध, उनका कहना था कि जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, कि यानी कि हम भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हैं, तो इसका भी उन्होंने डटकर विरोध किया है कि आपके मन में यदि छल कपट है और आप भगवान की पूजा कर रहे हो या मूर्ति की पूजा कर रहे हो, तो इसका वो बराबर विरोध कर रहे थे कि ये सब एक दिखावा है। ठीक है, कि दुनिया को दिखाने के लिए आप इस तरह का ढोंग रच रहे हो। तो इस तरह का वो लोग वो जो है विरोध करते थे, जो भी निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। आगे पढ़ेंगे कि निर्गुण काव्य धारा के कौन कौन से ऐसे कवि थे। तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं हम। अब उसके साथ में आता है निर्गुण भक्ति के मूल तत्व, यानी कि मूल तत्व कौन कौन से थे। तो 5 जो है आपके मुख्य रूप से मूल तत्व थे इनके। सबसे पहला जो तत्व था वो था अज्ञात ब्रह्म का नाम जपना, यानी कि जिसका कोई नाम ही नहीं है, ऐसा ब्रह्म जो हमें दिखाई नहीं देता, जो ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी हम उसकी रात दिन भक्ति कर रहे हैं। निर्गुण का मतलब ही वही हो गया कि जो चीज हमें दिखाई नहीं देती, हम उसके प्रति भी भक्ति कर रहे हैं। जैसे मानो आप किसी कमरे में हो और आपको आपके मन में वो छवि है, अंकित है कि इस कमरे में ये चीज है, आप उसके प्रति भक्ति कर रहे हो, लेकिन हकीकत में वो चीज वहां पर मौजूद नहीं है। दूसरा है आपका मानसिक भक्ति, यानी कि मानसिक रूप से आप उसको
चेतन रूप से आप उसको चाहें, अचेतन मन में भी वही चीज आपके बराबर रहे, तभी आप उसकी भक्ति को कर सकते हैं। तीसरा है आपका कर्म कांड की समस्याओं को दूर करना, कि ऐसे कर्म कांड कि जिनका आपको कोई लेना देना ना हो, तो उन ऐसे समस्याएं जो पैदा हो रही हो उन्हें हमें दूर करना है। चौथा है विश्वव्यापी धर्म को सूत्रबद्ध करना, यानी कि विश्व में जितनी भी जाति, जितने भी वर्ग, ये सब जो चल रहे हैं उनको हमें क्या करना है, उनको हमें दूर करना है। उनको ये नहीं है कि हमें क्या करना है कि हमें एक सूत्र में उनको बांधना है। ये नहीं है कि ये इस जाति का है तो हम इससे बात नहीं करेंगे, तू नीच जाति का है तो हम तेरे पास नहीं बैठेंगे, तेरे साथ खाएंगे नहीं, तेरे साथ पिएंगे नहीं। इस तरह की जो भावना थी उसका वो पुरजोर विरोध करते थे। विशेषता में भी बताया गया है, और ये इसका मूल तत्व था कि हमें जितनी भी जातियां हैं या जितने भी वर्ग हैं, हमें उनको एक सूत्रबद्ध करना है। सहज साधना है मूल तत्व नंबर 5। सहज साधना में क्या है कि हमें कोई भी भक्ति हमें करनी है तो हमें तभी शांति प्राप्त हो सकती है। हमें शांतिबद्ध तरीके से उस भक्ति को निरंतर करते रहना चाहिए, तभी हम उसकी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमारा मन कहीं और डगमगा रहा है और हम मेहनत कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं तो हम उस कार्य को नहीं कर सकते। तो धन्यवाद, आज का यही है और यहीं तक है। और यदि आपको कोई भी चीज पूछनी है या कोई भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।